हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर्स क्राफ्ट में। गाइस, देख सकते हैं कि बादल कितनी तेज से कड़क रहा है। शायद आप लोग को आवाज़ कम आ रहा होगा क्योंकि नॉइज़ को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी का आपका आज क्लास स्टार्ट होगा। यूनिट एंड मेजरमेंट का जो है कंप्लीट हो गया हमारा, और हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को कवर अप करेंगे गाइस। तो ये हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है। कोशिश करेंगे कि एक ही में इसको निपटा लिया जाए क्योंकि 81 स्लाइड है। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ से पीडीएफ इसका मिल जाए। और ये जो हम लोग किसका रिवीजन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नीरज सर का साइंस मैग्नेट का नोट्स है, उसको हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला चीज, गति, मोशन क्या है। मोशन क्या है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना परिवेश के साथ अपना जैसे सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम लोग गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दौड़ रहा है, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे आ गया है, फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? तो ये कहीं ना कहीं गति कर रहा है। गति कर रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो मोशन बोलते हैं कि वो अपना समय के सापेक्ष जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, उसका जो स्थिति है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम इट इज कॉल्ड इन देन इट इज कॉल्ड मोशन। अब रेस्ट क्या होता है? विराम। विराम क्या? मान लीजिए जैसे हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं, हम तो कोई गति नहीं कर रहे। जिस प्रकार से ये बैठा हुआ है बेचारा बिल्ला, बैठा हुआ है ना, जेरी साहब तो बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये समय के साथ में जो है परिवर्तन ना करे तो वो विराम अवस्था में आ जाएगा। बस उसे हम लोग रेस्ट बोलेंगे, बस जस्ट अपोजिट ऑफ मोशन। अब मोशन जो है कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, 1D, 2D और आपका 3D। 1D मोशन कौन? जो जैसे सिर्फ सिंगल एक ही दिशा में हो, जैसे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन देखिए एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ये कैसा मोशन दिखा रहे हैं? तो ये 1D मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो बॉल है ये हाइट से कहीं ना कहीं नीचे आ रही है, तो कैसा मोशन कर रहा है? तो 1D। अब ये अचानक ऊपर तो नहीं चल जाएगा जब तक फेंकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कैसा मोशन है? तो 1D मोशन को ये भी शो केस कर रहा है। अब द्विविमीय गति, जैसे जैसे वृत्ताकार गति, कैसा गति का उदाहरण है? तो ये जो है आपका 2D मोशन का उदाहरण है। क्यों? जैसे इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, मतलब देखिए लेट सपोज एक से यहाँ पॉइंट है, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कैसा गति कर रहा है? तो दो तरफ से कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये आपका 2D मोशन हो जाएगा ऑन ए सिंपल नोट। ठीक है, जैसे यदि वस्तु की स्थिति निर्दिष्ट करने वाले 3 में से केवल 2 निर्देशांक जो है समय के साथ बदलते हैं तो गति को हम लोग द्विविमीय गति कहा जाता है। मीन्स if only 2 out of 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time, then the motion is called two dimensional motion। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 3D मोशन देखेंगे। ठीक है, जैसे उड़ता हुआ पक्षी किधर भी उड़ सकता है, उड़ती हुई पतंग आगे पीछे थोड़ा बहुत तो होगा। ठीक है, रैंडम जो मूवमेंट होता है गैस का, पार्टिकल का, मॉलिक्यूल का, तो वो भी क्या 3D मोशन शो करता है। जिस प्रकार से फ्लाइट आपका उड़ रहा है ऐसे उड़ेगा, फिर थोड़ा देर बाद जाके ऐसे हो जाएगा, तो ये भी क्या है? ये भी आपका 3D मोशन का आपका एग्जाम्पल है। मीन्स यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्दिष्ट करने वाले तीनों निर्देशांक जो है समय के साथ बदलते हैं तो गति को क्या बोलते हैं? हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं। और अलग अलग प्रकार के मोशन है जिसमें आप देख सकते हैं, पहला जो है कि ये है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशंस को भी चलिए हम लोग देखते हैं। मीन्स ऐसा मोशन जैसे ये प्लेन एक तल है। ठीक है, ये एक तल है। ठीक है, ये इसी पे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है, मोशन करते हुए जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? ये ट्रांसलेशन मोशन को बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्थानांतरीय गति। ठीक है एक सरल रेखा, चाहे इसमें भी हो सकता है, चाहे मान लो ऐसे है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो ये भी आपका ट्रांसलेटरी मोशन का उदाहरण है। अब रोटेशनल क्या हो गया? जैसे सीलिंग पे लगा हुआ फैन। ठीक है, तो ये कैसा मोशन है? तो ये आपका घूर्णन गति है। ठीक है, व्हेन ए रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स, जिसका जो तल फिक्स है और ये जो है घुरते 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 जा रहा है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन में यही अंतर है। ट्रांसलेटरी में ऐसे भी जा सकता है और घुरते 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 भी जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका ट्रांसलेटरी मोशन का उदाहरण है। और रोटेशनल मोशन जिसका जो है एक्सिस जो है फिक्स रहता है। ठीक है, और इसी के परितः जो है ये अपना घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाए? तो ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसे हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं। अब दोलन या कंपन गति क्या? ऑसिलेटरी मोशंस। जैसे
ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। मीन्स पेंडुलम मान लीजिए ना, कभी एक साइड इधर, कभी एक साइड इधर, इधर 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 इधर। तो ये क्या करता है, वेरी पार्टिकल रिपीट करता है अपना मोशन को, ठीक है, हर बार रिपीट कर रहा है। इट्स मीन पोजिशन इन ए फिक्स टाइम इंटरवल, ठीक है, उसका जो मीन पोजिशन, ठीक है, जो एकदम छोटा दूरी है, इन ए फिक्स टाइम इंटरवल, जो उसका समय का जो अंतराल है उसमें दोहराता है, उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो पीडीएफ 1 होता है खत्म, अब पार्ट 2 आते हैं। अब वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, तो कुल तय पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए से बी का दूरी कितना है, 150 मीटर है, ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। और एक चीज़ मान लीजिए ए जो व्यक्ति, मान लीजिए एक्स को व्यक्ति है, ये यहाँ से बी तक जाता है, ए से बी तक, फिर बी से ए तक जाता है, तो टोटल ये डिस्टेंस जो है कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस तो 300 मीटर होगा ना, बट अगर आप बोल दीजिए विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन यहाँ से गया फिर यहीं आया, तो विस्थापन कितना होगा, तो जीरो हो जाएगा। बट अगर ये ए से सिर्फ बी तक जाता और फिर बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कितना होता, तो 150 मीटर होता ना। शॉर्टेज डिस्टेंस जो है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो अंतर रहता है उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लीजिए आप ए से शुरू किए, बी गए, फिर बी से आप ए गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन ये थोड़ा ट्रिकी करता है, इस चीज़ को आप लोग भी दिमाग में रखिएगा, और उम्मीद है बहुत से भाई और बहन रखते होंगे इस चीज़ को दिमाग में। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप ए है, ये बी है, ये सी है, आप यहाँ से यहाँ गए 3 किलोमीटर ट्रेवल किए, फिर यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर ट्रेवल किए, फिर यहाँ से यहाँ जो है आप 5 किलोमीटर का ट्रेवल किए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बोल दें तो कितना हो जाएगा, अगर इतना इतना भी अगर रखिएगा आप ए से बी और बी से सी, तो टोटल डिस्टेंस आप ट्रेवल किए हैं जो वो 7 किलोमीटर हो गया। किसको किसको, 3 + 4। बट अगर आपका डिस्प्लेसमेंट बोल दे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्रिपलेट फॉर्म में बन रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, p² + b² बराबर क्या होता है, h²√अंडर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही चीज़ समझाने खोज रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर आपका। जैसे देखिए एक पर्सन 30 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहा है तो भेज दीजिए, और 40 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है, भेज दीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वो जो ट्रेवल किया है कितना किया, 30 और 40 70, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, मीन्स 50, 70/50। और रेशियो किससे किससे पूछा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो 7/5 हो जाएगा ना। 5/7 कब होता है, जब हमको डिस्प्लेसमेंट इस टू डिस्टेंस अगर पूछता था, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितना कितना गया है ये आदमी, उस चीज़ क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है। तो इसका चलिए निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे। पहला 20 किलोमीटर जो है नॉर्थ गया है, ठीक है, 20 नॉर्थ भेजे, फिर 15 जो है बेचारा ईस्ट गया है, ठीक है, फिर 20 आया साउथ की ओर, फिर 15 गया है वेस्ट की ओर आया है। तो डिस्टेंस तो हमको दिख रहा है 20 20 40 और 30 70, क्या है, तो ये डिस्टेंस है। बट अगर हमको बोल दे इसका विस्थापन कितना है, तो विस्थापन तो फाइनल जहाँ यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया और फिर कहाँ पे आके ख़त्म हुआ बेचारा, ये तो यहीं पे आ गया, मतलब यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, तो वो तो फिर वही अपना इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जीरो होगा। तो विस्थापन किस में जीरो है, यहाँ है, यहाँ है। 10 होगा नहीं, 50 होगा नहीं, 50 है नहीं, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ऑप्शन नंबर बी को आप क्लिक कर सकते थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है कॉन्सेप्ट हम ढंग से समझा दिए होंगे, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, जिनको भी कन्फ्यूज़न था इस चीज़ पे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक पार्टिकल है, मूव करता है पॉइंट ए से बी की ओर, ठीक है, और डिस्टेंस जो है 20 मीटर का तय करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ए से बी गया है, फिर बोला तो नहीं बी से ए हो रहा है, तो जीरो तो होगा नहीं। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है सिंपल लाइन का, उतना ही हो जाता है जितना कि आपका डिस्टेंस है। तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति जो है 7 मीटर का त्रिज्या वाले वृत्ताकार ट्रैक का आधा चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो ये क्या होता है, ये आपका सरकमफेरेंस होता है, किसका, सर्किल का, मीन्स पेरीमीटर।
2πr। रेडियस कितना दिया है? 7 दिया है, ठीक है। और आधा बोल रहा लगाता है, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो 22/7 इंटू 7 तो कितना आ गया? 22 मीटर उसको ट्रेवल करना है, ठीक है। देखिए ये है 7, ये है 7। मान लीजिए आप यहाँ से शुरू किए हैं, ठीक है, और ग्राउंड का तो आधा चक्कर ही लगा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बोलिए या यहाँ से यहाँ बोलिए। देखिए आप इसको थोड़ा ढंग से क्लियर कर देते हैं, रेस नहीं हो रहा है यार। देखिए क्या कि बहुत का कन्फ्यूज़न रहता है और हम नहीं चाहते कि कन्फ्यूज़न रखें। ये सब बेसिक सा चीज़ है। ये सब नंबर अगर आप लोग का काट देगा तो हमको अखड़ जाएगा। नंबर नहीं कटना चाहिए किसी का भी, ठीक है। यस, लेट दिस इज अवर सर्किल, ठीक है। और सर्किल जो है आप कितना ट्रेवल किए? आधा ही चले हैं। कितना चले हैं? तो आधा ही चले हैं, मीन्स आप जो है समझिए कि इतना पोर्शन को जो है आप ट्रेवल किए, जो शेड हम कर दिए, जिसको हम कलर किए, ठीक है। इसका जो रेडियस है कितना है? 7 मीटर है। और ये कितना है? 7 मीटर है। मान लीजिए कि आप यहाँ से चलना शुरू किए, ठीक है। लेट सपोज कि आप पॉइंट ए से चलना जो है आप स्टार्ट किए हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका लंबाई है वो कितना आया है? तो ये जो है आपका 22 मीटर है। तो ये क्या हो गया? ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट अगर बोल दे, विस्थापन बोल दे, तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर देखिएगा, ए से बी का आपको नहीं दिख रहा है, ये 7 मीटर और यहाँ से 7 मीटर, जो आप दोनों को जोड़िएगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आ गया? एक सीधा रेखा आ गया, कितना आ गया? 14 मीटर का आ गया। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप लगाइएगा ना ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ दूरी बोला है फिर विस्थापन बोला है। अगर विस्थापन पहले बोलता तो ये हो जाता, और दूरी पहले बोलता बाद में बोलता तो ये हो जाता। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका क्या? राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो सवाल है, दिया है क्या? एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार ट्रैक का जो है 1/4 तोड़ता है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। तो वही चीज़ पेरीमीटर बटे 4 आपको करना होगा। तो 2πr क्या होता है? 22/7 इंटू 14, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये यहाँ से गया 11, 11 इंटू 14/7, तो ये 2 आ गया, मीन्स 22 ही आया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो दूरी तो आपका 22 मीटर ही आया है। और रेडियस तो 14 दिया है और 14 दिया है, ठीक है। मीन्स ये डिस्टेंस तो आपका इतना है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो जाएगा? चूँकि चूँकि यहाँ से 1/4 आप एक क्वाड्रेंट ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आप आधा नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन करके रखिएगा दिमाग में। मीन्स देखिए आप जो है एक सर्किल को जो है इस बार 1/4 ही ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। कितना ट्रेवल कर रहे हैं? 1/4 ही आप जो है ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप तो बाकी सर्कल का हिस्सा तो ट्रेवल ही नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो आपको और इधर उधर दिमाग दौड़ाना है नहीं, ठीक है। देखिए बताते हैं कैसे, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है, हम मानते हैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बट कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये तो रेडियस 14 है, ये तो रेडियस 14 है, ठीक है। और आप ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक किए हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है 22 आया, बट हमको शॉर्टेज जाना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यह क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आएगा। तो जब इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 19.6 आता है ना। बस यहाँ पे देखिए किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। देखिए कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 बार आया तो 2 तो भीतर ही रहेगा, बट 14 का स्क्वायर, रूट गया और √2, तो √2 आ गया। 14 का स्क्वायर से रूट जब बाहर आएगा तो क्या आएगा? 14 बाहर आएगा। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41। तो वही चीज़ करके आपका यहाँ 19.6 लाया गया है। तो थोड़ा क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट बेस है, तो ढंग से है, ठीक है। अरे यार ये तो खाली क्वेश्चन ही आ गया है, क्वेश्चन खाली कराने जाएंगे तो चलिए कराते हैं।
एक कार जो है कंप्लीट करता है कितना 3/4 ऑफ द सर्कुलर ट्रैक विथ रेडियस कितना उसका 7 सेंटीमीटर है, मतलब 1/4 ट्रेवल कर रहा है। तो 2πr/4 2 गया, 22/7 7 गया। ठीक है। हम्म, अरे यार 3/4 पार्ट पूरा कर रहा है तो 2πr/3/4 करना होगा आपको। तो 22/7 इंटू 7 से 7 गया, तो 44 इंटू 3/4 गया, तो 11 × 33 मीटर आ गया क्या, तो आपका डिस्टेंस। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बोल दे कितना है, तो ये 7 है, ये 7 है। यहाँ से यहाँ तक तो आप ट्रेवल कर चुके हैं, बट शॉर्टेस्ट तो आपका यही आएगा ना, तो आपको तो ये लेना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 98 लगभग डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर एग्जैक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं देता तो हम लोग 10 मीटर मारते, बट दूरी जो है 33 है। तो ये देख के भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके लगा सकते थे। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जिसका रेडियस दिया गया है कितना, 7 मीटर का दिया गया है रेडियस। ये 1.5 चक्कर पूरा करती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो 2πr तो वो ट्रेवल कर चुका है, प्लस आधा मीन्स πr, मीन टोटल जो ट्रेवल कितना किया है 3πr। रेडियस कितना है 7 है, तो 3 × 7 × 22/7। ठीक है। तो 22×3 = 66 मीटर हो जाएगा, बट एज इन ऑप्शन हम लोग को पाए में दिया है, तो 7×3 = 21 पाए आपका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक पर्सन आपका 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है, फिर 8 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा 6 8 10 होता है। इस क्वेश्चन में तो दम नहीं था गाइस। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो है एक प्रकार का, देखिए पहला चीज़ ये तो एक अदिश राशि है हमारा, ठीक है, इसके पास जो है, और डिस्टेंस को हम लोग कभी भी नेगेटिव में नहीं मापते हैं, ये हमेशा जो है रहता है, क्या रहता है ये, इसे हम लोग ऑलवेज जो है पॉजिटिव में ही मापा जाता है। लेंथ ऑफ टोटल पार्ट कवर्ड बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मीन्स कुल तय पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जैसे यहाँ से आप जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये क्या, ये टोटल आपका क्या है, डिस्टेंस है, मीन्स दूरी है। दूरी को जो है डिस्टेंस इज मेजर बाय द ओडोमीटर से नापा जाता है। इसका मात्रक एसआई में जो है मीटर है, और सेंटीमीटर में सीजीएस है। ठीक है। विम सूत्र जो बोलिएगा इसका क्या होता था, M0L1T0 होता है, और इसे कभी भी नेगेटिव में नहीं मापा जाता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम जो होती है, शॉर्टेस्ट मेजर फ्रॉम द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मानिए आप ए से बी तक जा रहे हैं, कैसे, इससे 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 घूर घार के, ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक आपका ये तो सीधा आ गया, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला क्या हो गया आपका डिस्टेंस। ये एक वेक्टर राशि है, ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। क्या, तो विस्थापन, इसका भी विम सूत्र सेम एज किससे, इसका डिस्टेंस के जैसा ही होता है, दूरी में मीटर और सेंटीमीटर में सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। तो अब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए देखिए जो चीज़ बताया था, ए से बी है जैसे, तो ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा और स्ट्रेट लाइन मोशन। अब चाल क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। मीन्स चाल होता क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल दूरी, कुल तय की गई दूरी बट्टे कितने समय में। मानिए आप कोई ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज करिए हम जैसे हैं अपना घर में है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चलिए हम चितरंजन मान लेते हैं, और यहाँ से हम जसीडीह पकड़ते हैं। ठीक है, हमको यहाँ जाना चाहे दिल्ली जाना, सपोज करिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1500 किलोमीटर, 1500 नहीं है, 75 किलोमीटर है। कितना है, 75 किलोमीटर है, और समय जो लगा है टोटल हमको 1 घंटा लगा है अप्रोक्सीमेशन, तो कितना आ गया, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या बता रहा है, तो ये उस ट्रेन की जो है स्पीड को बता रहा है, मीन्स उसकी चाल को बता रहा है। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी सिंपल नोट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इकाई समय में तय की हुई दूरी को हम लोग जो है चाल कहते हैं, अथवा समय के साथ दूरी में जो परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। और ये जो है क्या है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है,
और इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं एसआई में, और सीजीएस में आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड। विम सूत्र m0l1 t के पावर -1। और अगर आगे बढ़िएगा तो गतिमान कण के लिए जो है चाल जो है सदैव पॉजिटिव होता है, मीन्स धनात्मक होता है। A dash is defined as the total path length traveled by an object divided by the total time interval during which the motion has taken place. Means dash वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई और कुल समय अंतराल। ठीक है, क्या है, स्पीड हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। एवरेज स्पीड क्यों, तो मानिए आप 100 मीटर ट्रेवल किए हैं आप 20 मिनट में, आप फिर 100 ट्रेवल किए हैं, ये 10 माना, हम 30 मानेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या होता है। और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इतना बटे इतना है और इतना बटे इतना है, तो ये दोनों का एलसीएम के लिए ऐसे करते हैं 20 × 30 जो कि 60 आ जाएगा। 300 प्लस 20 200 500 बटे 60 में 50/3, तो ये क्या आ गया 50/7 में 25/3 क्या, तो ये आपका एवरेज स्पीड है। चलिए अब आगे वाला सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक ट्रेन जो है आपका ट्रेवल कर रहा है 45 मीटर, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया, बट इसको किलोमीटर बोला है, तो 18/5 से गुना करते हैं ना हम लोग, और मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 के लिए, तो इससे गया 3, तो कितना आ गया, ये आपका 54 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड आ गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना राइट आंसर। एक बुलेट ट्रेन है, ट्रेवल करता है 90 मीटर, कितने सेकंड में, तो 0.2 सेकंड। तो क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो फाइंड करने के लिए उसका स्पीड बोल रहा है किलोमीटर प्रति आवर में, तो 90/0.2, तो 450 आ गया, इंटू 18/5 कितना आ गया, तो 1620 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी में। अब ये हम सिखा देंगे, ये बेसिक चीज़ें आप लोग को पता होगा। चाल दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है कांस्टेंट। जैसे यूनिफॉर्म को ही हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब एक समान, मतलब 1 घंटे में 10 जा रहा है, फिर 1 घंटे में 10 जा रहा है, फिर 1 घंटे में 10 जा रहा है। गैस इन्वर्टर बैठ गया है, इधर लाइन का कंडीशन सही नहीं है लग रहा है वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। ठीक है, अब वेरिएबल स्पीड को देख लीजिए, और ये जो है मानिए 1 घंटा में 20 गया, फिर 1 घंटा मानिए 10 गया, फिर 1 घंटा मानिए 30 चल गया, तो कहीं ना कहीं क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, फिर से चलिए शुरुआत कर लेते हैं, हम लोग कितना में रुका था। तो ये जो है आपका वेरिएबल स्पीड है, असमान चाल या प्रतिवर्ती चाल, जो कि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसे हम लोग बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है। मीन्स आप 1 घंटा में कभी सपोज़ करिए 10 चले, 1 घंटा में सपोज़ करिए, तो 1 घंटा 10 मिनट में ही 20 चलिए, मतलब 10 चलिए। ठीक है, तो आप वेरिएबल देख सकते हैं स्पीड का जो है वेरिएशन कैसे आ रहा है। दूसरे घंटे आप यहाँ पहुँचे, ठीक है, मतलब इसको कायदे से जानना था सिंपल एक लाइन ग्राफ में, बट देखा जाए तो कितना टेढ़ा है, ऐसे 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 करके है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, मीन्स यदि कोई जो गतिमान जो कण होता है समान समय अंतराल में जो है असमान दूरी तय करता है, तो उसकी चाल असमान या प्रतिवर्ती चाल कहलाती है। इसे हम लोग इंग्लिश में जो है वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी जो है एक सदिश राशि है। दूसरा इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो m0l1 t के पावर -1 होता है, और इसका मात्रक सेम सेम पॉजिटिव ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। वेग की दिशा जो है सदैव विस्थापन की दिशा में आपका होता है। मीन्स वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में होता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स, जो कि आपका यूनिफॉर्म यू जो है आपका 0 दिया गया है, उसका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, वो इतना एक्सेलरेशन से जा रहा है आपका 1.6 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से। ठीक है,
और वो 12.8 से जो है इतना तक जाता है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो v माइनस यू अपॉन टी करिएगा आप, तो 7.2 बटे 1.6। रुकिए, अच्छा उतना से जीरो था, सॉरी माय बैड। तो आपका जो एवरेज जो वेलोसिटी आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें उसको लगा कितना समय, तो चाल तो इसका इतना था, इतना 12.8 तक गया, फिर 12.8 से 20 मीटर तक गया। तो मतलब इनिशियल जो पोजीशन था इतना था, इतना से इतना गया। जब इसको 12.8 से करिएगा तो के बार में जाएगा बताइए? तो इसका वो चाल आ जाएगा हमको, तो 8 बार में जाएगा। और अरे यार, तो 7.2 ही तो है। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट तो ये है। टाइम कितना लगा, ठीक है, तो इसको हमको टाइम से डिवाइड करना होगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना का है करके, 7.2 बराबर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट इंटू टी, ये बराबर वेलोसिटी हो जाएगा। अरे यार, डिस्प्लेसमेंट बराबर, कंफ्यूजन हो रहा है यार। तो यहाँ पे इसका दिया नहीं है फॉर्मूला, कि विवादित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को है ना डाउट में रखना होगा थोड़ा, या हम बना नहीं पा रहे हैं, या तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब वो हर सेकंड में उतना दूरी तय कर रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ तो है। इरेज हो जल्दी जल्दी यार। इसका देखना होगा ये आखिर कहाँ गड़बड़ा रहा है। हम्म, इसका जो हर सेकंड जो है ये इतना का दर से गति कर रहा है, औसत वेग। 1.6 मीटर अगर जा रहा प्रति सेकंड, तो उसका एवरेज स्पीड तो यही आना चाहिए, उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो। खैर ये डाउट है, ठीक है, इसको डाउट में रखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल बटे टाइम, ठीक है। इसका मात्रक ये है, ये एक सदिश राशि है, इसका भी में सूत्र ये है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। देखते हैं अगर आगे सर क्वेश्चन सोल्व कराएंगे तो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपका दिया गया है, और इतना से इतना है, तो 10/6 मतलब 2 आ गया। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो 2। देखिए इसमें ये तो इजी क्वेश्चन था, मास से लेना देना ही नहीं था। एक कार रुकता है आपका 30 से 20/5, तो 4 हो जाएगा। बट यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, मंदन हो रहा है, लिखा गया है, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव साइन है। देखिए, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है, तो जीरो एक्सेलरेशन मीन्स द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, और जब यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग विद टाइम, मीन्स ये पॉजिटिव है। और ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी है। देखिए यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या दे रहा नहीं दे रहा वो सबको समझना होगा। कहीं इसको ट्राइंगल का एरिया से नहीं बनाया गया है, क्या कि इसमें 1/2 पी लगता है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे तो सर कराए होंगे अगर होगा तो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। स्लोप, ढाल क्या देता है, तो इसका जो स्लोप है ये जो है हमें स्पीड देता है। स्पीड बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है। ठीक उसी प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ये हमें वेग देता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, तो ये हमें एक्सेलरेशन देता है। देखिए ये जो है नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी घट रहा है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है।
वेलोसिटी का मान यहाँ क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है, ठीक है, कम टाइम में। तो ये क्या हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है, और ये नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये घटने लगा है वापस। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है क्या है कि एक ही समान एक ही तल में वो चीज़ जो है गति कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर और रेक्टेंगुलर में अंतर क्या है देखते हैं। जब मैं कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका सर्कुलर पाथ में घूमता है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ये चीज़ तो जान रहे हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या बदलता है अपना, तो अपना वेलोसिटी को जो है हर जगह पे वो बदलेगा। जैसे यहाँ जा रहा है, उसको हर बार थोड़ा मुड़ना पड़ रहा है, तो स्पीड में वेरिएशन तो थोड़ा बहुत आएगा, समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा जो है गलत है। ए बॉडी मूविंग विथ इन, तो ये तो सही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड यूनिफॉर्म इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, पागल है, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा, तो ये तो गलत है। एक पर्सन जोगिंग इज नॉट एन, पाथ तो मेनली यूनिफॉर्म ही होता है, बट कुछ कुछ केस में सिनारियो, सेटेलाइट जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर का एग्जांपल है। एज पर ऑप्शन आपको सी के साथ जाना होगा, ठीक है, आपको बी को, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सी, सी होगा उसका, ठीक है, थोड़ा डाउटफुल है वो। अब गति का समीकरण से देख सकते हैं, न्यूटन लो, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता था, एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। इसे आप जानते हैं किसका क्या सिंबल है, फाइंड द वेलोसिटी बोल रहा निकालने है। अगर एक कार जो है अचीव करता है 20 सेकंड में, इफ इट स्टार्ट्स एंड एक्सेलरेट, तो ये स्टार्ट मतलब जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। टी का वैल्यू दिया है कितना, 20 दिया है, और आप इससे v बराबर u प्लस ए टी, जिस तरह से सर फॉर्मूला लगाया आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो v निकालना है हम लोग को, u तो जीरो है, जीरो रहेगा, 3.2 इंटू 20 तो 64 आ गया, फाइनल वेलोसिटी कितना, तो 64। इस तरह निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। किस तरह बता, 3.2 है, v दिया नहीं, ये तो जीरो है, तो इसका खेला खत्म, टाइम कितना है, 20 है, ठीक है। जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 64 होगा, इस तरह भी आ गया। और एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट्टी, ये तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। या फिर आप ये लगा सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो ये तो नहीं है, तो टू ए एस, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 3.2 है, बट इससे भी नहीं आएगा, क्योंकि हमको इससे फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी आएगा, लंबा चला जाएगा। तो एग्जाम में आपको समय बचाना है, तो जितना कम टाइम में हो उतना बढ़िया, ठीक है। हाँ, एक कार जो है हर 2 सेकंड में जो है कवर करता है डैश डिस्टेंस, डैश टाइम्स द डिस्टेंस फॉर ओनली 1 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकंड के लिए त्वरण वाली कार से दूरी से डैश गुना तय करेगा। त्वरण तो ए बराबर 0 बोल रहा, ठीक है। 2 सेकंड का किया गया कार वो इतना ट्रेवल कर रहा है इसके बराबर जो 1 सेकंड में कर रहा है। ये क्वेश्चन बाद में देखिएगा, इसको देखिए। एक बॉडी स्टार्ट होता है रेस्ट से, मतलब यू जीरो है, वेलोसिटी इतना है, तो ए बराबर भी तो 5 आ गया। ये क्वेश्चन में तो दम नहीं है, बट उम्मीद है कि इस बार जो है ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 से 2 गया, 2 इंटू 2 से तो कट गया, तो 5 का स्क्वायर 25, जो कि यहाँ पे है। बस एकदम आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ एकदम किया गया। एक बॉडी मूव कर रहा है, वेलोसिटी इतना, रेस्ट में आ जा रहा है, तो ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, तो 25/5 माइनस, तो -5 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं दिया है तो इसीलिए, लेकिन देगा तो लगा लेंगे। ए बॉडी मूव कर रहा है, एक्सेलरेट है रहा है, इतना से इतना 5 तो 6 आ जाएगा, तो डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो एस ए स्क्वायर प्लस 2 ए एस, तो फाइनल कितना है, 40 का स्क्वायर 1600 बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 5 इंटू एस, तो 1500/10 आ गया 150, बात खत्म। अरे यार, हम जो लगाते हैं वो मास्टर वो कल लगा देता है। चलो हम लोग एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लगाएंगे। तो टाइम तो दिया नहीं, टाइम तो निकालना पड़ेगा। टी 6 है, तो 10 इंटू 6 60
प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 18 पंजे 90 और 60, 150 ऐसे भी निकाल दिया हम लोग। ठीक है, एक बॉडी कवर कर रहा है 20 मीटर 2 सेकेंड में। ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, और 60 मीटर कर रहा है नेक्स्ट 2 सेकेंड में, तो मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो फाइंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका कितना है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है कितना ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे तो 20 किया है, और यू कितना है, तो इसको इक्वेशन से सॉल्व किया गया। आप देखिए और करिए। ए बॉडी स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ इतना एक्सेलरेट करता है इतना, फाइंड द डिस्टेंस। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। डिस्टेंस तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिए ना, 8। इसको पता है, 20 स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे लगाया कि यू का वैल्यू है 8, टाइम तो आ दिया 6, तो 48 प्लस 1/2, ए का वैल्यू है 2, से 2 खत्म। ठीक है, इसका 36, 84 और खत्म। है यार, इतना हम कितना बैठ गया है जब बना। कुछ कुछ क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन देखना। देखिए, वो हर सेकेंड जो है 20 मीटर प्रति सेकंड से रिटार्डेशन हो रहा है, हट दो, तो टोटल उसको 10 सेकंड लगा होगा। ठीक है, रुकने से पहले जानती है सेकंड में हो गई, हो गई। 2 मीटर 10वें सेकंड में, ये वाला फॉर्मूला से बने। तो ये सब तो अपने बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे करवा दीजिए, ये सब पिछला बार हम किए भी नहीं। तो ये नया कॉन्सेप्ट है। कितना ट्रेन मूव कर रहा है स्पीड से, तो 20 बराबर यू दिया है, तो 20 माइनस 2/2, ए का वैल्यू 2 है, और कितना सेकंड, तो इतना, तो 20 माइनस 19 बराबर आ गया 1। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, इसको आप देखिए। ये 2019 का क्वेश्चन है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है 0, यहाँ पे टी 20 का 0 है, टी भी 0, यू भी 0। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच टाइम जो है 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच कितना है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो आया है तो कितना आया, v बराबर u प्लस 80 है, तो u का वैल्यू 0 है, तो a का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 4 या 12, और 3 इंटू 8 या 24, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है 36 है ना। बट एवरेज वेलोसिटी बोला, 36 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा कितना, 18। देखिए सेम क्वेश्चन, फिर मास्टर छोड़े, काहे छोड़ा है, ये नहीं आपको क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, या तो लास्ट में करवाएंगे इसीलिए शायद छोड़ा गया होगा। अब इसको देखते हैं, x 0 है, बट यहाँ पे x बराबर 0 लिखा हुआ है, और u का भी वैल्यू 0 है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है इतना है। ठीक है, और 13.5 से 54 तक एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, चलो निकालते हैं। ए का वैल्यू 3 है, 3 से जब इसको काटेंगे, अगर भी स्क्वायर रख के माना गया था, फाइनल वेलोसिटी तो दिया नहीं। यू प्लस ए इंटू टी, यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ तो हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है आया कैसे है, यहाँ तो यही क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर इसको इस तरह से बनाया गया तो हम लोग भी बनाएंगे जरूर, अगला पिछला सवाल को। ठीक है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा गया है, तो यू का वैल्यू है नहीं, खत्म, प्लस 2 इंटू
13.5 क्यों ले? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है। 6 13 6 का 78 3 81 तो भी बराबर 9 आ गया। ठीक, यहाँ पे भी और यहाँ पे आ गया 54 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 तो 6, 54 इंटू 6 324, मतलब स्क्वायर में आ गया तो 18 आ गया, तो 18 प्लस 9 बट्टे 3 3.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसी सवाल से अगर सवाल बन रहा है तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2as तो 56 से 16 और इससे 4 तो 6.4 आ गया बी का वैल्यू। ठीक है। हम्म, ठीक है। और 2as ए का वैल्यू है 1.6 इंटू एस का वैल्यू है कितना ट्रेवल किया। अच्छा, यहाँ पे 18 ही लिया गया, ये तो पूरा ले लिया यार, ये आपको गलत नहीं लग रहा? बाद में एस मतलब 2 तो 7.2 होगा ना, तो इससे 12 आ गया, इससे 4 आ गया, तो 4.8 और 6.4 10 और 1 तो 11.2 होना चाहिए कायदे से, बट अगर वो नहीं लिया गया 20 लिया गया तो 20 से 20 आ गया, 4 आ गया, 20 इंटू 4 8 और 6 तो 14.4 बट्टे 7.2, समझे? वो चीज़ किया गया, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, उसको देख लीजिए। रिंकू कवर करता है 136 मिनट कितना सेकंड में, इतना, तो फाइंड हिज स्पीड, तो 136 बट्टे 17। छोड़ो, अभी सब नहीं कराएंगे, जब बोलिएगा आपके उतना बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, 28.8 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 किलोमीटर इन साइकिल? एक ऑटो ड्राइवर है, कवर करता है एक कार को सर्टेन डिस्टेंस इन 2 घंटा 42 किलोमीटर का स्पीड से, तो 84 किलोमीटर ट्रेवल किए एस बराबर। और एक अनदर ऑटो बी है, वो डबल करता है अपने डिस्टेंस को और कवर करता है 5 सेकेंड में। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ, तो ये क्वेश्चन में दम है। हाँ, कितना हो जाएगा, 3 बार में गया 33 पंजे 165.6, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी नहीं है। ठीक है। सिमरन कवर करती है 60 मीटर को 1 मिनट में, तो हर 1 मिनट में वो 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से करती है, तो जाती है और आती है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इतना गया इतना आ गया, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा ना। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ से जाके वापस आ ही गया, तो क्या ही होगा, समझ जाओ। पीहू 9 बजे निकलती है अपनी कार से ऑफिस पहुंचने के लिए, जो कि 20 किलोमीटर है, और शुरुआत में 10 किलोमीटर उसको ट्रेवल करने में 1/2 मिनट मतलब 30 मिनट लगे, और मैं तय करती है और 10 एम पर ऑफिस पहुंचती है, पीहू की गति क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से जा रही है, क्योंकि 10 से गई आधा घंटा, फिर अगला 10 गई होगी तब ना पहुंची है, यूनिफॉर्म मोशन में रहा, ऑप्शन बी हो गया। एक कार 2 सेकंड में त्वरित करके वाली कार की दूरी से 1.5 गुना तय करेगी। ठीक है, तो ये जो आगे का पीछे वाला सवाल था वो वाला, तो इस बराबर यू टी प्लस यू दिया नहीं है, तो 1/2 a इंटू टी का स्क्वायर इतना है, और 1/2 a इंटू टी का स्क्वायर 4 दिया है, तो ये 2 है, और 1/2 से 2 हो रहा है, मतलब एक से जो है 4 बन रहा है, सीधा सीधे समझिए। जब आधा से 2 हो रहा है और एक से 4 हो रहा है, तो 4 गुना ना बढ़ रहा है, ये तो इधर जाके ये हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ये बढ़िया सवाल है, ये हम हाईलाइट करेंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। दो कार है, एक्स है और वाई है, ए से ट्रेवल करते हैं विथ स्पीड ऑफ इतना इतना, अगर एक्स को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं वाई से उतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, लेट दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना है? 750 कितना ले रहा है, बट 2 घंटा ही ज़्यादा ले रहा है, ये भी देखिए, इसको हम लोग मैथ में कैसे बनाते हैं, रेशियो मेथड में बनाते हैं ना, 50 है 75 है, तो 2:3, तो किसका स्पीड है, स्पीड का रेशियो, तो टाइम कितना लेगा, तो 3:2 मिलेगा। ठीक है, एक बराबर 2 है। ठीक है, एक बराबर 2 है, मतलब ये 6 घंटा लेगा, और ये जो है आपका 4 घंटा लेगा, तो हो गया 300, और इधर से 300 300 डिस्टेंस बोल रहा है, बस आ गया। इसको मैथ से भी हम लोग बना सकते हैं, अपना कैलकुलेशन करके 2D 3D नहीं करने की होता। देखिए, आपका यूजुअल स्पीड 9 है, बट आप 7 का स्पीड से कर रहे हैं, तो आप ट्रेवल हो रहे हैं, तो 2 का यूनिट है 4, तो 1 का वैल्यू है 2। ठीक है, मतलब 9 का स्पीड से जाते हैं तो आपको 14 मिनट लगता है, और 7 से जाते हैं तो आपको 18 मिनट लगता है। तो क्या बोल रहा है,
यूजुअल अगर आप अपना पुराना स्पीड से जो आपका चाल है, 9 का स्पीड से जाइएगा तो कितना लगेगा? तो 14 मिनट लगेगा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आराम से हो जाएगा। एक बॉडी मूव कर रहा है स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेस्ट, इट डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ कुछ ग्रेविटी का, देख लीजिए। यहाँ अगर जाएगा आपका विस्थापन तो पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, बट नीचे नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव होगा। बट एक्सेलरेशन जब भी ऊपर जाता है तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और नीचे आता तो पॉजिटिव के केस में होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक। इसमें कंफ्यूज बहुत जन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अब इसमें आगे क्वेश्चन नंबर एक बॉल को ड्रॉप कर रहे तो मतलब ए जो है क्या रहेगा, पहले कर लीजिए पॉजिटिव। ठीक है, हाइट कितना 45 मीटर है, और कितना समय लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ए वगैरह दिया नहीं है, बात खत्म। 1/2, ए का वैल्यू है नहीं, ठीक है, और ए का वैल्यू तो दिया होगा। जी को मानने यहाँ बोला गया, ठीक है, 10 मान लीजिए, 1/2 ए इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, 9 आ गया तो टी कितना आ गया, 3 सेकेंड। ठीक है, एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं हम लोग टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ए का वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है, टाइम ले रहा है इतना, तो टी का स्क्वायर 16, 1/2, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10। ठीक है, नेगेटिव क्यों लेंगे जब हम नीचे की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर थोड़ी फेंक रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव ही लेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर का है कि यहाँ पे आप जानते हैं जब तक ऑप्शन में देगा नहीं तब तक करिएगा। 80 मीटर हो जाएगा इसका विस्थापन। एक बॉल ड्रॉप हो रहा है हाइट से, मतलब 80 दिया हुआ है, तो 1/2 ए टी स्क्वायर एस बराबर यू टी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ गया, 4 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का वैल्यू 16 है, तो टी बराबर 4। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक, तो यहाँ पे ए जो आएगा नेगेटिव में आएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका यू जो है 30 है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, बट मतलब टाइम पूछा है कितना लगेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया है ए दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 20 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो 20, फाइनल वेलोसिटी है नहीं, ठीक है, आप इसको लगा लीजिए, इतना ये करने का जरूरत नहीं, ये इजी रहे। तो 20/10 करिएगा ना, सीधा सीधी 2 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यू टी वी बराबर यू प्लस ए टी, यू का वैल्यू 20 है, ए का वैल्यू 10 है, इंटू टी। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन में रखा गया है, स्पीड है इतना, व्हाट विल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, तो v बराबर बोला है तो u प्लस ए टी लगा लीजिए, ए का u का वैल्यू है 40 प्लस g का वैल्यू है -30 इंटू 10। ठीक है, अपवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव होगा, इसीलिए आपके यहाँ पे 10 होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये सब हम लोग अब आगे जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट फिर भी देख लीजिए प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन उस तरह आने का तो चांसेस है, इस बार आएगा ही। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग यूज कर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g का यूज करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u साइन थीटा अपॉन g, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यूज कर साइन 2 थीटा बटे g। यहाँ पे साइन थीटा थीटा को 45 डिग्री रखा जाता है मैक्सिमम। एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी इतना, विद एंगल ऑफ इतना, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो यूज कर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, तो वेलोसिटी यूज कर साइन 2 थीटा मतलब 120, तो 2 थीटा कितना होता है, कितना होता है 3/2 मतलब 3/4 बट्टे जी का वैल्यू है 10, 30/4, कहाँ गलती हुई, यू स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर होगा, तो 100 × 100 × 3/4 × 2g होगा ना, तो अब जाएगा, 20 से गया 5 बार में, इससे गया 25 बार में, 25×5 125 इंटू 3, मतलब 375 होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर 9.8 लिया गया होगा तो कम ही आना चाहिए, ज़्यादा क्या आना चाहिए। तो स्पीड एंड वेलोसिटी जो है गाइस खत्म हो गया है, ठीक है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा, आई थिंक फीडबैक का हमको नीड है, क्योंकि इस लेक्चर में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स जो है मेरे साथ भी दिक्कत हुआ है, काफ़ी दिन के बाद बना है, बट ये सब प्रैक्टिस किया हुआ चीज़ था, फिर भी कोई नहीं,
5 से 10 न्यूमेरिकल्स पे काम कर लेंगे। उतना है भी नहीं, मैक्सिमम 5 होगा, जिस पे थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है। 5 से 10 कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, ठीक है? और बताइएगा कैसा रहा, नहीं रहा, ठीक है? और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर जाइएगा। और पीडीएफ। थैंक यू। बाय बाय। स्वीट। चलिए फिर।